परसों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मौन हो गए। जैसे लगा कि लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार उससे भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो गए, वो गंगा नहा लिए। लेकिन आप सबको पता है कि वो मुद्दे आज भी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है और फिर जो जांच एजेंसी है या जो न्यायालय है वो अपना निर्णय देगी। मित्रों, इनके मन में जब जब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता है तब इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि जो एक अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय समय पर इस तरह के जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। कल आश्चर्य तो लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। यह आरोप आधारहीन है और उल्टे उन्होंने हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए और जैसे गो विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मनोज शर्मा के खिलाफ श्री रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया और उसी प्रकार से कैमूर में श्रीमती रिंकी पांडे के खिलाफ में उन्होंने श्री प्रमोद पटेल को उम्मीदवार बनाया और बैकुंठपुर जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है, वहां से हमारे दल के पदाधिकारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के खिलाफ में श्री मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर उन्हें हराने का काम किया और ये तीनों आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं। तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को 2020 में उन्होंने हराने का काम किया है। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है कि अपने महत्वाकांक्षा के लिए जिस प्रकार से उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जिस प्रकार से लगातार वो पलटी मारते गए, आने वाले दिनों में जो बिहार के मतदाता है वो भी इनके साथ अब पलटी मारेगी। भारतीय जनता पार्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास की ओर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका के अभियान पर चल रही है और लगातार केंद्र का सहयोग इस राज्य को भी मिल रहा था। लेकिन हम जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए, बिहार की महान जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी प्रतिबद्धता है, उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सदन से सड़क तक बिहार के विकास की बात करनी है और हम करेंगे। हम इसके लिए हमें सड़क पर भी जाना हो तो हम निश्चित तौर पर जाएंगे। सदन में जो अपनी बातें कहने का अधिकार है, उन बातों को भी पूरे मजबूती से रखने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में 2024 में जिस प्रकार से इन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के श्रेष्ठ नेता
तो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को आप सुन रहे थे। बीजेपी के नेता जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश को आड़े हाथों लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं जेडीयू को तोड़ने, जेडीयू को हराने के, वो बेबुनियाद हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।